आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह भाई वाह, टेस्ला जो है अगले साल आ रही है, गजब। हमने एक लेक्चर लिया था ना। देखो, एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। टॉप 5 में हमेशा रहते हैं। क्या जबरदस्त इंसान है यार। हालांकि अभी को पैंडेमिक में थोड़ा सा उनको उनमें समझदारी कम दिखी, लेकिन जीनियस है। शानदार कहानी है। एलॉन मस्क ने यह दिखा दिया है कि सफलता के लिए आपको बड़ी बड़ी डिग्रीज की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। वन ऑफ दी हिट लेक्चर्स में से है, बहुत व्यूज आए हैं, तो आप जरूर देखिएगा, इंस्पायर हो जाएंगे उनसे। टेस्ला की बात करें तो ये उनकी कंपनी है। इससे पहले भी एलॉन मस्क ने बोला था कि 2021 तक हम कार जो है वो लॉन्च करेंगे। उसके बारे में हमने बात की है। या इससे पहले भी बोल चुके हैं कि भारत में टेस्ला आ रही है लेकिन आती नहीं है। लेकिन अब नितिन गडकरी, जो हमारे रोड मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपको बता दूं कि नितिन गडकरी शानदार काम कर रहे हैं। अगर इस सरकार में मुझे एक इंसान को चुनना हो जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, वो है नितिन गडकरी। उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। तो नितिन गडकरी ने यह बोला है कि टेस्ला 2021, अब आई क्या 2021, 2 दिन बाद 2021 आ जाएगा। अगले साल से आ रही है। लेकिन बहुत खूबसूरत कार होती है टेस्ला की, महंगी होगी। 40-50 लाख से कम नहीं होती है। टेस्ला का अभी एक ऐसा सुनने में आया है कि एक ऐसा फीचर है कि आप ऑफिस में खड़े हुए हैं, ऑफिस में हैं, आप ऑफिस खत्म हो, आपको घर जाना है, आपने सिर्फ वॉइस कमांड दिया। डेफिनेटली आपके पास कोई रिस्ट बैंड है जो होगा, वॉइस कमांड दिया, आपकी कार अपने आप ऑफिस आ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कार चलेगी। आपने मूवीज में देखा होगा, वो थी नहीं एवेंजर मूवीज, उसमें निक फ्यूरी की कार अपने आप चलती थी। तो ऐसा, हालांकि कितना सच है नहीं, और अगर ऐसा होगा तो 2-3 करोड़ से कम नहीं होगी। लेकिन यस, आम आदमियों के लिए कार जो है वो थोड़ी ये अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर। और मैं इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, मजा आ जाएगी आपको। तो इट इज द फ्यूचर। मैंने खुद दोस्तों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है, रॉकेट है रॉकेट। मैं भूल गया अपनी गाड़ी में बैठा मैं कि क्या चला रहा हूं मैं। तो हम इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, और इंस्टा पे मैं आ गया हूं 8 से 10 बजे तक। मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो वह यही है वो जीनियस, और पीछे इनकी टेस्ला है। इस तरीके से खूबसूरत। वैसे टेस्ला जो है, टेस्ला की भी बायोग्राफी, उनकी किताब का मैंने रिव्यू किया है। निकोलाई टेस्ला, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी हमको पूजा करनी चाहिए, उनमें से एक निकोलाई टेस्ला है। निकोलाई टेस्ला की वजह से आज अल्टरनेटिंग करंट है, और आज बिजली, दुनिया भर में बिजली आ रही है। लेकिन उनका पूरा जीवन डिप्रेस्ड था। टेस्ला वर्सेस थॉमस एल्वा एडिसन, ये किसी से बात छुपी नहीं है कि दोनों में भयानक दुश्मनी थी। टेस्ला ने जीत तोड़ मेहनत करके अपनी अल्टरनेटिंग करंट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन थॉमस एडिसन के पास पैसा था। लेकिन अल्टीमेटली टेस्ला ही जीते। हालांकि उनका अंत बहुत खराब हुआ, लेकिन अमर हो गए वो। तो टेस्ला कंपनी है ये, एलॉन मस्क की कंपनी है। कार बनाते हैं और भी रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी चीजें ये लोग करते हैं। कार का इनका बहुत बेहतरीन बिजनेस है। महंगी महंगी कारें बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, पहले आप ये देख लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने ये इंडियन एक्सप्रेस को ये बोला है कि यार, टेस्ला विल स्टार्ट ऑपरेशन इन इंडिया इन अर्ली 2021। क्या बात है, मजा आ जाएगी बेटा। जब रोड पे टेस्ला लेके निकलोगे ना, देखते रह जाएंगे सबके सब। तो ये कॉन्वर्सेशन जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुई, इंटरव्यू जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर्स ने लिया, उनसे बोला है कि यस, टेस्ला जो है अगले साल आने वाली है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनी, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर, अभी मैंने बताया। तो टेस्ला महंगी होगी, 40-50 लाख से कम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ला भी भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होगी। क्या होता है ना कि जैसे अभी टेस्ला के जो प्लांट हैं वो चाइना में आपको मिलेंगे। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है लिथियम आयन बैटरीज से। लिथियम आयन बैटरीज कैसे काम करती है, इस बार नोबेल प्राइज भी लिथियम आयन बैटरी वाले को दिया गया। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हीं को मिला। तो कैसे काम करता है, टेक्निकल साइंस क्या उसके पीछे, वो मैंने पूरा समझाया है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। स्टेबल शेल क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, मतलब आसानी से हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं। तो एनर्जी जबरदस्त मिलती है लिथियम आयन से। बैटरी की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है अगर उसको प्रॉपरली यूज करें। लिथियम के आयन का यूज करते हैं हम। अब दोस्तों ऐसा है कि ये लिथियम आयन कहां से, लिथियम एक मेटल है, अब वो कहां से आप लेंगे? लिथियम को बेसिकली आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। भारत के पास लिथियम रिजर्व्स है नहीं, चाइना के पास भर भर के हैं। तो जहां पे लिथियम रिजर्व्स होंगे वहां पे प्लांट जाएगा ही जाएगा। इसीलिए
एलॉन मस्क बहुत दिमागी है। टेस्ला की जो कंपनी है उन्होंने वहीं पे मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाइना में लगा दिया। हालांकि हमने बहुत सारे देशों से एग्रीमेंट साइन किया है, अफ्रीका में भी लिथियम बहुत जबरदस्त मिलता है, वहां से भी हमने साइन किया है, लेकिन लिथियम आयन से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है। फिलहाल के लिए तो यही है। कोई टोनी स्टार्क जैसा आ जाए और उस तरीके का आर्क रिएक्टर बना दे तो और एक अलग बात है। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी यही है कि अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, अभी खाली सेल्स होगी। अभी टेस्ला जो है ना वो खाली कार बेचेंगे। आने वाले समय में नितिन गडकरी ने ये बोला है कि शुरुआत में ये सेल करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में हो क्या सकता है, सक्सेस होगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लग जाएगा। इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा तो कीमत सस्ती हो जाएगी ना। अभी बाहर से हमको लेके आनी पड़ेगी कार, लेकिन अगर भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी तो यही 50-55 लाख की कार आपको 40 लाख में मिल जाएगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। तो यही बोला है नितिन गडकरी ने कि ये दूसरी कंपनीज के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और क्या बोला है, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, पूरा समझा देता हूं और भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो टेस्ला जो है इट विल स्टार्ट ऑपरेशन फर्स्ट विद सेल्स, जो अभी मैंने बताया, और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब ये देखिए ये स्टेटमेंट गजब, इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑटो इन 5 ईयर्स। 5 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है ऑटोमोबाइल्स का। बिल्कुल सही, मैं बताता हूं कैसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कूदो, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, पहले कार मार्केट पे कूदो। टाटा और महिंद्रा, रतन टाटा की भी बायोग्राफी, आनंद महिंद्रा की भी बायोग्राफी, दोनों विजनरी, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। ये भी बहुत हिट लेक्चर है, आप देखिएगा। टाटा और महिंद्रा जो हैं इन्होंने धीमे धीमे ये कार मार्केट को कैप्चर करने हैं। टाटा और किया मोटर्स ने, टाटा ने सबसे ज्यादा सेल मारी है नवंबर में। उनकी नेक्सॉन जब से निकाली है चल पड़ी, 80% सेल हुई, प्लस 80%। ऑटोमोबाइल सेक्टर से हमारा स्लो डाउन स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 में और बैंड बज गई, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और फिर महिंद्रा, महिंद्रा के एक्सयूवी 300 जबरदस्त हिट है ना। तो दोस्तों वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो चुकी है। भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। यस, हुंडई से भी पीछे है, मारुति से भी पीछे है। मारुति तो हमेशा नंबर 1 पे रहे, उनका नेटवर्किंग सेल्स इतना बेहतरीन है और नंबर 1। लेकिन अब धीमे धीमे टाटा और महिंद्रा भी इस रेस में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या आपको पता है कि टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला है? यस, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 15 लाख में मिल जाएगी। अक्सर लोगों को लगता है, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर। अक्सर लोगों को लगता है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 15 लाख की कार है, स्टार्टिंग है। टाटा की जो नेक्सॉन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी आ रही है और महिंद्रा की भी आने वाली है। महिंद्रा भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लॉन्च करने वाला बहुत जल्द। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप 15 लाख की कार लेते हैं, है ना, तो सबसे पहले आपको 1.5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी सरकार से। टैक्स बहुत कम होता है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया क्या पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। क्यों? अरे भाई पॉल्यूशन नहीं होगा ना, पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा कोल कह रहा हूं, जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो बचेगा ना। कितना पैसा, बर्डन कम होगा। भाई भारत में जो ट्रेड डेफिसिट है उसका एक बहुत बड़ा रीजन कि हम बाहर से तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं, है कि नहीं। तो वो बर्डन कम होगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, क्योंकि उसमें भाई पेट्रोल डीजल गाड़ियां ही तो सबसे ज्यादा पीती हैं, और कहां लगेगा पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर सड़कों पे आएगा तो भारत सरकार से बर्डन बहुत कम होगा। तो इसीलिए भारत सरकार का यह मोटिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जितना जल्दी हो सके लेके आओ, और इंडियन मार्केट में इंडियन कंज्यूमर्स को यह यकीन दिलाओ कि इट इज द बेस्ट, एंड इट इज द बेस्ट। लेकिन अभी इंडियन कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है नहीं। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है। अब इसमें आपको 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, टैक्स बहुत कम है। और आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर आप डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो 1 किलोमीटर का आप चलाएंगे तो 9 से 10 रुपए का खर्च आता है ना, 1 किलोमीटर में ऑन एन एवरेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि भाई वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है ना, बैटरी पे चल रही है, यही 1 से 2 रुपए हो जाता है। मतलब 15 लाख की कार आप भरे ही खरीद रहे हैं, सीधा सीधा आपको 5-6 लाख की बचत है, वो एक्चुअली में 9-10 लाख की ही पड़ेगी। और आने वाले समय में जब ये कार आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, जब ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसकी कीमतें भी कम होगी। मैंने खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है। रॉकेट है, रॉकेट, रॉकेट। जिस दिन आप बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल चला लोगे ना, भूल जाओगे अपनी गाड़ी को। इतनी स्मूथ हैंडलिंग है और शानदार चलती है, मजा आ जाती है। टाटा की नेक्सॉन चलाई है मैंने, मेरे दोस्त ने ली है, बहुत ही बेहतरीन हैंडलिंग, सुपर्ब, है ना। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी भूल गया, मैंने कहा क्या है ये, क्या चला रहा हूं मैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर, हैंडलिंग में और राइडिंग में बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? हम बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हमको डिपेंडेंसी कम करनी है, कार्बन पे डिपेंडेंसी कम करनी है। और भारत ने भी यही अपना कमिट किया है ना कि 2030 तक 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कट करेगा। बहुत सारी चीजें, एनर्जी सिक्योरिटी है, इनोवेशन है, एम्प्लॉयमेंट भी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे यहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये सब तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें तो मैंने आपको बताई दी। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है ना कि भाई चार्जिंग स्टेशन भारत में कम है, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। स्टेबल पॉलिसी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और चार्जिंग स्टेशन भी कम है ना। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई प्रॉपर पॉलिसी है नहीं। लोग इन्वेस्टमेंट करने में भी डर रहे हैं कि आगे बढ़ेगी भारत में कि नहीं बढ़ेगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट ज्यादा है। देखो, कंज्यूमर का आप देखो, वो पैसे पे जाएगा। इंडिया वाले, इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा पैसे पे, अगर मुझे वही क्वालिटी कम पैसों में मिल रही है, 9 लाख में मुझे उससे ज्यादा फीचर वाली कार कम पैसों में मिल रही है, तो मैं 15-16 लाख की कार क्यों खरीदूं? एडवांटेज हम पैसे देखते हैं कि इतनी ज्यादा कॉस्ट है, क्वालिटी को थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है। वही मैंने बताया कि चार्जिंग स्टेशन एसी वर्सेस डीसी चार्जिंग होंगे, क्या होंगे, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है, और स्टेशंस भी नहीं है ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी भारत में चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि आप अपनी कार को चार्ज करोगे ना, ये भी बहुत कम है। जैसे पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवाते हो, चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए ना। फिर मटेरियल्स भी नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। बैटरी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा, कहां से लिथियम इतना ज्यादा लाओगे? भारत जापान और चाइना पे डिपेंडेंट है, लिथियम वहीं से ही इंपोर्ट करते हैं, और चाइना से भी आप देख ही रहे हैं। स्किल्ड वर्कर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसकी कॉस्ट इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि वहां पे स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं, वो सब उसमें ऐड होता है, वो ज्यादा पैसा लेंगे। तो सर्विसिंग कॉस्ट जो है और हायर लेवल ऑफ स्किल्स आपको चाहिए। अब सरकार के इनिशिएटिव क्या है? सरकार, देखो, सरकार फेम इंडिया चला रही है, उसके 3 फेजेस है। अभी करेंटली फेज 3 चल रहा है। तो फेम इंडिया की बात करें, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, 2015 में इसको लॉन्च किया था। और 4 एरियाज हैं: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फेम इंडिया के दौरान अभी मैंने एक लेक्चर भी लिया था, इसी के ही तहत भारत में भी नए चार्जिंग स्टेशन भी तो बनाए हैं, नई बसेस भी लेके आए हैं वो। ऐसे फेम 2 भी है और फिर फेम 3 है। तो फेम इंडिया सबसे बड़ी स्कीम है। अब भारत की NEMMP, ये जो पॉलिसी है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये 2013 में ही लॉन्च हो गई थी। और एम्बिशियस टारगेट था कि 60 से 70 लाख सेल्स जो है वो 2020 तक करनी है, जो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है। हालांकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इंडियन कंज्यूमर का भी शिफ्ट होगा, वो डेफिनेटली होगा। अब देखिए, अब हम न्यूज पे आ जाते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर ली। एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया है कि देखो, अभी एलॉन मस्क पे, इस पे मैंने लेक्चर भी लिया था कि जब एक ट्विटर पे उनसे एक ने पूछा था कि आप कब आएंगे भारत, तो उन्होंने बोला कि अगले साल आएंगे। तो तभी बहुत हो हल्ला हो गया था। अब ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं, बातचीत चल रही होगी सरकार से, तभी तो बोला ना। तो अब रिसेंट रिपोर्ट यही बोलते हैं कि इनका जो अफोर्डेबल मॉडल है, मॉडल 3, टेस्ला का जो मॉडल 3 है, बुकिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात है, कुछ ही हफ्तों में 2021 में बेटा बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कितने की कार होगी? 55 लाख। हाँ, 55 लाख से शुरू होगी। मैंने बताया ना, इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। इनकी कार बड़ी खूबसूरत होती है। टेस्ला जो कार बनाती है ना, शानदार, बेहद खूबसूरत होती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती है वो। एलॉन मस्क का खुद का दिमाग है भैया, वो तो स्पेस पे कार भेज देते हैं। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे, मजा आई होगी आपको। अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे 12,300 सब्सक्राइबर है। जो पहले ज्वाइन करेगा उसको एक टेस्ला कार नहीं दूंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे लुटवा दोगे तुम तो यही वाला ये ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।